तो सचमुच क्या उनका नमन शिव तक पहुंचता है। लेकिन हम को शिव बाबा ने न सिर्फ अपना परिचय दिया, लेकिन साथ साथ में बाबा हमें अपने वर्षे के अधिकारी भी बनाते हैं। और बाबा जैसे हमें कहते हैं कि मेरी जयंती शिव जयंती सो बच्चों की जयंती, तो मैं बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। तो हथेली पर महिष बाबा हमारे लिए लेकर के आए हैं, तो फिर हमें भी बाबा को गिफ्ट देनी है। तो हम सब जरूर, जो बाबा ने हमसे गिफ्ट मांगी है, अभी जब बोली चली बाबा की, तो बाबा ने हमें कहा कि व्यर्थ संकल्प के अक का फूल हम बाबा को दे दें। जो भी व्यर्थ है उसे हम बाबा को गिफ्ट के रूप में दें। बाबा को और कुछ हमसे नहीं चाहिए। तो जब हम ध्वज फहराएंगे तो हम अवश्य ये संकल्प करें, प्रतिज्ञा करें, क्योंकि बाबा की जो शिव जयंती है, झंडा है, वो प्रतिज्ञा का भी प्रतीक है कि हम बाबा के साथ व्रत लेते हैं। भक्त दूसरे प्रकार का व्रत करते हैं और हमारा व्रत न्यारा है, तो हम ऐसा व्रत बाबा से लेते हैं प्रतिज्ञा के रूप में। तो ऐसे हम अपनी शिव जयंती को मनाएं। कि सभी को 90वीं शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक है। और खास मृत्युंजय भाई जी ने इसे बेहद सेवा का स्थान बना दिया। पहले ये पिकनिक स्थान ही था, जैसे देव भाई ने कहा, लेकिन अब कितनी बेहद की सेवा, जो ऑडिटोरियम बना है, ऑफिस यहाँ पर है, तो इतना अच्छा ये बेहद की सेवा का स्थान अभी बन चुका है। और आगे और भी सेवाओं में यहाँ से वृद्धि होते हुए बाबा की प्रत्यक्षता होती रहेगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सविता दीदी ने हमें परमात्मा की शिक्षाओं को याद दिलाया कि हम सभी अपने जो भी व्यर्थ संकल्प हैं, नकारात्मक विचार हैं, उसको हम परमात्मा पर अर्पित करें, तभी हमारी सच्ची शिवरात्रि होगी। और मैं आगे अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच में रुक्मणी दीदी जी हैं, तो वो भी अपनी शुभ प्रेरणा दो शब्द। बड़ों के दो शब्द भी हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं, तो वो दो शब्द हम सभी दीदी के मुखारविंद से सुनना चाहेंगे। आदरणीय रुक्मणी दीदी जी। ओम शांति। सभी बोलो प्रेम से ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी विशेष शिव बाबा की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हम तो देख रहे हैं कि प्यारे बाबा के घर में मधुबन में 4 तारीख से शिवरात्रि के प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। चारों ही धाम कहें, पूरे ही विश्व में भी इस समय सेंटरों पर भी 1 मास तक शिव जयंती के झंडे चलते हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि हम लोग शिव बाबा कहते हैं, शिव भोलानाथ भी कहते हैं, नाम तो अनेक है, पर विशेष रूप से मैंने एक कलकत्ते में एक शिव का मंदिर देखा और उसको मोटा महादेव कहते थे। और उस पर जब शिव जयंती के दिन, शिवरात्रि के दिन लोग जब पूजा करने जाते थे तो सीढ़ी पर चढ़ के 5-6 सीढ़ी 7 सीढ़ी चढ़ते थे। उसके बाद उसको उसके ऊपर जल दूध पानी जो चढ़ाते। तो एक दिन वहाँ का पुजारी था, तो उसको मैंने पूछा इसका मोटा महादेव नाम क्यों रखा है। तो पुजारी कहता है कि शिव के ऊपर शिवरात्रि पर इतना दूध चढ़ता है, इतना पानी चढ़ाते हैं, उसको डाल डाल के इसके अंदर पानी भर गया, इसका पेट फूल गया है, ऐसे मेरे को कहता है। मोटा महादेव करके इसको जानते हैं, पर हम लोग तो शिव बाबा को निराकार बिंदी रूप में
याद करते हैं। और हम बच्चों के लिए तो बाबा ने विशेष यही संदेश दिया है कि विशेष हम सभी को, ब्राह्मण बच्चों को, अपने दिल के अंदर सदैव बाबा की स्मृति का झंडा लहराते रहे, बाबा की स्मृति सदैव आती रहे। यही हम सभी की सच्ची शिव जयंती है। और ऐसी बाबा की शिव जयंती के दिन आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। अब बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि वे आज के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं दें। भ्राता रमेश जी। देवी शिव जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर दादी प्रकाश मणि विजन पार्क जो पावन स्थान है, पावन स्थल है, उस पर हम जाए इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी को इस 90वीं शिव जयंती की बहुत बहुत कदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी हम 90वीं शिव जयंती मना रहे हैं और वो दिन भी दूर नहीं जब हम बाबा की सेंटेनरी शिव जयंती भी मनाएंगे। और उस टाइम हम यही, जैसे बहन जी ने कहा, स्व परिवर्तन जो बाकी रहा हुआ है, वो हमारा स्व परिवर्तन का कार्य पूर्ण करके विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न करेंगे। और विश्व की सभी आत्माओं के दिल से यही निकलेगा, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको फिर से 90वीं शिव जयंती की ढेर सारी मुबारक। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी। और अभी जैसा कि ये जो पर्व है, देश में इस पर्व को मनाते हैं और कोई भी कार्यक्रम विदेशी भाई बहनों की अनुपस्थिति के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना संपूर्ण नहीं होता। तो हमारे बीच में आदरणीय कृष्णा भाई जी हैं जो कि डॉक्टर हैं और आप अमेरिका से आए हैं, तो उनकी भी शुभ प्रेरणाएं सुनते हैं। कृष्णा भाई जी। Om Shanti, good morning. Happy Shiv Jayantī to all of you. When God comes, He brings golden age in His palm of His hand. He brings the golden age. So in order to achieve a status in golden age or to claim it's called inheritance from God, we have to do two things. First is called, his message is die alive, Marachiva. Die to the old world, old body, old relationships, and then belong to God. So Baba ka ban jana completely. Samarpan karna, samarpit hona. So then sarva sambandh ek baat ke saath. So when we die, we forget the old world, old body, old relationships, and then we create all relationships with one God, one support, one strength, one direction, एक मत, एक बल, एक सहारा, एक support. So we lead life this way, a surrendered life. Surrendering is from the heart, that I belong to Baba. My Baba ka or Baba mera. So this is the beginning of our journey, spiritual journey. First is dying alive to the old life, and then belong to one Father and start studying with Him. While studying with Him, you remember Him. This is Raja Yoga. To claim sovereignty. Yoga is for to claim the sovereignty. Sovereignty comes from conquering the mind. Conquer the mind means पहले विजय अपने मन पे पाना है. For that,
विकारम पे विक्ट्री विजेता बनना है वाइसेस के ऊपर। देन उसके बाद कर्मेंद्रियों पे विजय पाना है। देन यू आर कॉल्ड अ ट्रू राजयोगी। देन यू आर वर्दी ऑफ क्लेमिंग ए kingdom, sovereignty. So this is the meaning of Shivaratri, Shiv Jayanti. Om Shanti. Good luck to all of you. ने कम शब्दों में ही शिवरात्रि का अर्थ बताया और सार यही है कि मैं और मेरा बाबा, इन दो शब्दों में ही सार समाया है। ये पक्का हो तो पुरुषार्थ भी अच्छा, उन्नति भी अच्छी हो जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच